हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है dx बटा 12 cos x माइनस 5 sin x और हमें इस समाकलन को हल करके इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की एक रूपरेखा बनाएंगे। आप समझिएगा, यदि हमें इस प्रकार का समाकलन दिया जाए dx बटा a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम a की जगह पर तो लेते हैं r साइन थीटा, ये a के बराबर होगा, और b के बराबर ले लेते हैं हम r cos थीटा। आप यहाँ पर a बराबर r cos थीटा भी ले सकते हो और b बराबर r साइन थीटा भी ले सकते हो, परंतु इससे भी आप इसको हल कर सकते हो। तो याद रखें, ये प्रतिस्थापन हमें इसको करना पड़ेगा, जिसकी सहायता से यहाँ पर साइन a प्लस बी का या साइन a माइनस बी का सूत्र बन जाता है और फिर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो यह प्रश्न के लिए आप बातें याद रखें। इस प्रकार के सभी प्रश्नों में हम यही काम करेंगे। आइए अब प्रश्न को हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो लिखता हूं मैं माना माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है। तो आई बराबर कितना होगा, ये होगा dx बटे में आएगा 12 cos x और ये होगा माइनस का 5 sin x। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं हम माना, जैसा आपसे कहा मैंने, ये जो 12 होगा इसके बराबर ले लूंगा मैं r साइन थीटा, तथा 5 के बराबर ले लिया जाएगा r cos थीटा। अब हमें r और थीटा के मान यहाँ से ज्ञात करना पड़ेंगे, जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले मैं दोनों का वर्ग करके जोड़ दूंगा। तब तब करके लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर क्या होगा, r का वर्ग, और कोष्टक में कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को वर्ग करके जोड़ लिया मैंने। तो देखो, ये तो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ r बराबर, देखिए दोनों का योगफल कितना होगा, वो मैं पूरा लिख देता हूँ। r का वर्ग बराबर हो जाएगा 169। इस स्थिति में r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 13। तथा यदि हम थीटा का मान निकालना चाहें तो हम 5 को 12 से भाग लगा लेते हैं, या 12 को 5 से भाग लगा सकते हैं, आप जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं 12/5 लिख देता हूँ। यदि 12/5 की बात करें तो देखिए, 12 किसके बराबर था, r साइन थीटा के, और 5 किसके बराबर था, r कॉस थीटा के। यहाँ से r तो कट जाएगा, साइन बटा कॉस कितना होता है 10, तो यहाँ से थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हो, 10 इनवर्स 12/5। आइए अब समीकरण नंबर 1 में ये मान रखते हैं और समाकलन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिख लेते हैं, अतः आई बराबर, ये होगा समाकलन dx, मैंने सबसे पहले जो 12 की बात है उसे मैं माना है r साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने r साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा cos x, तो यहाँ पर आ गया cos x। उसके बाद माइनस का r, यहाँ पर लिख देंगे cos थीटा, और कितना है हमारे पास उसके बाद साइन x, यहाँ पर लिख दिया हमने साइन x। यहाँ से अब r को कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/r हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये होगा dx, और बटे में देखिएगा यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें पता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है साइन a माइनस b का, a माइनस b का। तो इस सूत्र की सहायता यहाँ पर हम लेने वाले हैं। इसकी सहायता से देखिए क्या बन जाएगा, ये होगा साइन a कॉस b कॉस a साइन b, तो ये बन जाएगा साइन a माइनस b, अर्थात साइन a का मान होगा यहाँ पर थीटा और b का मान होगा यहाँ पर x। तो साइन a माइनस b ये बन चुका है। अब हम इसे ऊपर ले लेते हैं, तो 1/r, ये हो जाएगा कोसेक, और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब
यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, तो हमें पता है कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा के ही बराबर होता है। तो इस आधार पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आई बराबर माइनस का 1/r, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस थीटा और dx। अब हमें इसका समाकलन याद होना चाहिए, तो मैं इनका समाकलन भी आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, यहाँ से लिख लेते हैं हम, समाकलन कोसेक एक्स dx। इसका समाकलन लघुगणक में होता है, ये होता है log जिसका आधार e होता है, और ये मापांक में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक थीटा या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर इसका समाकलन लिख देते हैं। तो ये होगा आई बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं, माइनस का 1/r, इसका समाकलन होगा log, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस थीटा, उसके बाद होगा माइनस का कॉट, ये भी हो जाएगा एक्स माइनस थीटा। कोष्टक को बंद कर लीजिए और प्लस क्या लगा देंगे हम, सी। अब यहाँ एक्स का मान हम रख सकते हैं, सॉरी बच्चों थीटा का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो वही काम हम यहाँ करेंगे, और आर का मान भी रख लेंगे। तो अब हो जाएगा हमारे पास आई बराबर माइनस 1/, देखिए आर का मान कितना निकाला है हमने, आर का मान है हमारे पास 13। उसके बाद है log जिसका आधार ई होगा, और यहाँ पर है ना मापांक लगा सकते हैं, या फिर बड़े कोष्टक में लिख दीजिए इसको, ये होगा कोसेक एक्स माइनस थीटा का मान कितना था, थीटा का मान था टेन इनवर्स, देख लेते हैं इसको कितना आया था हमारा, टेन इनवर्स 12/5 था थीटा का मान। तो टेन इनवर्स 12 बटे में कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद माइनस यहाँ लिख सकते हैं कॉट, और यहाँ पर भी यही बात होगी, एक्स माइनस टेन इनवर्स ये हो जाएगा 12, और बटे में आ जाएगा 5। कोष्टक को बंद कर दीजिए यहाँ पर, और प्लस लगा देंगे सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।